फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बच्चों के लिए बेस्ट टूथपेस्ट कैसे चूज करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के लिए बेस्ट टूथब्रश कैसे चूज किया जा सकता है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आपको देखना होता है टूथब्रश खरीदने के पहले। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ी सी रिसर्च करें तो आप बहुत ही कम पैसों में बच्चों के नाजुक गम के लिए बहुत ही अच्छा टूथब्रश खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या टेक्निक होते हैं जो आपको देखना होता है टूथब्रश खरीदने के पहले। किसी भी टूथब्रश के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है नेक और तीसरी होती है बॉडी। बॉडी जो होती है वो हमें ग्रिप बनाने के काम आती है। तो जब भी आप टूथब्रश खरीदे तो आप देखें कि ये बॉडी रबर की बनी हो, ज्यादा फिसलन ना हो, मतलब कि ये ज्यादा चौड़ी हो ताकि ग्रिप अच्छी बने। आप एक बार हाथों में लेकर देखें, अगर आपके हाथ में ये अच्छे से आ जाती है तो ये बच्चे के हाथ में भी बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो होता है उसका नेक। उसका नेक जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, मतलब अगर आप उसे मूव करके देखें तो जितना ज्यादा ये मूव होगा, ये बच्चों के गम पर उतना ही सॉफ्ट रहेगा और इजीली कोने कोने में जाकर ये क्लीन कर सकता है। तीसरी और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी होती है वो होती है इसका हेड का आकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और मैक्सिमम पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि जो इसके हेड का आकार है वो बच्चों की एज के हिसाब से, जबड़े की विड्थ के हिसाब से चूज नहीं करते हैं। तो ये कैसे चूज करना है अब मैं ये आपको बताती हूँ। जब भी आप ब्रश खरीदने जाएं उसके डिस्क्रिप्शन में आप एज जरूर चेक कीजिए। मैक्सिमम ब्रश के पीछे कौन से एज ग्रुप में ब्रश को यूज करना होता है ये दिया होता है, जैसे कि 6 to 12 मंथ, 6 to 3 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स, इस तरीके से। अगर नहीं दिया है तो आप उसको दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चा 3 साल से कम का होता है तो जो उसके जो जबड़ा होता है, जो उसका सबसे पिछला वाला दांत रहता है, उस जबड़े की जो विड्थ होती है वो आपकी छोटी उंगली से कम की होती है। तो आप ऐसा ब्रश चूज करें जिसकी जो ब्रिसल्स है वो आपकी छोटी उंगली को अच्छे से कवर कर ले। तो ऐसे 3 साल से कम के बच्चों के लिए आप ऐसे ब्रिसल्स ले जो कि आपकी छोटी उंगली को अच्छे से कवर कर सके ताकि उसके जबड़े में हर तरह से सफाई हो जाए। अगर बच्चा 3 साल से ऊपर हो गया है तो जो उसके ऊपर और निचले जबड़े की जो विड्थ होती है वो रिंग फिंगर के लगभग आसपास की होती है। तो आप ऐसा ब्रश चूज करें जो इसको कवर कर सके। तो ये था मेरा एज वाला फॉर्मूला। अब आते हैं ब्रिसल्स पर। जब भी आप ब्रश खरीदते हैं तो आप ये देखिए कि ब्रिसल सॉफ्ट है या हार्ड है। इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हार्ड ब्रिसल होगा तो अच्छे से सफाई होगी, कुछ लोगों का कहना है कि सॉफ्ट ब्रिसल होगा तो अच्छे से सफाई होगी। देखिए, इसका एक ही फॉर्मूला है कि ब्रिसल जितने ज्यादा सॉफ्ट हो दांतों की सफाई उतनी अच्छी होती है। तो आप जब भी टूथब्रश खरीदें तो उसका ब्रिसल जरूर चेक करें कि वो सॉफ्ट है या नहीं है। हार्ड ब्रिसल से दांतों का इनेमल घस जाता है और सफाई भी अच्छी नहीं होती, इसलिए ब्रिसल का सॉफ्ट होना जरूरी है। तो जब भी आप ब्रश खरीद रहे हैं तो आपको 3-4 चीजें देखनी है। उसका ब्रिसल की चौड़ाई कितनी है, उसकी ब्रिसल की सॉफ्टनेस कितनी है, उसके नेक में कितनी लचक है और उसमें कितनी अच्छी ग्रिप है। अब मैं आपको बताती हूँ वो मार्केट में जो 6 मेजर ब्रांड्स के जो टूथब्रश उपलब्ध है बच्चों के लिए और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो मेजर जो ब्रांड्स उपलब्ध हैं हमारे इंडियन मार्केट में वो है चिको, बेबी हग, एनॉम, कोलगेट, ओरल बी और पिजन। ये 6 मेजर ब्रांड है। अब ये जो मेरे हाथ में है ये है चिको का ब्रश। चिको का ब्रश ऐसा दिखता है, अगर आप देखेंगे तो इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। इसके नेक में बहुत ज्यादा लचक तो नहीं है लेकिन ये ठीक है और इसके जो ब्रिसल्स है वो सुपर सॉफ्ट है। इन 6 के 6 ब्रशों को जो मैंने देखा है सबसे ज्यादा सुपर सॉफ्ट और अच्छे ब्रिसल्स इसके होते हैं। इसके 2 टाइप अवेलेबल है, एक है 3 साल से कम के बच्चों के लिए और एक है 3 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो आप खरीदने के पहले चिको का एज ग्रुप जरूर देख लीजिए और उसके बाद खरीदे। मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो है 149 रुपीज की। एक ब्रश जो है वो 3 से 4 महीने चल जाता है इजीली। अब मैं आपको दूसरा ब्रश बताती हूँ, वो है कोलगेट का ब्रश। कोलगेट के ब्रश में जैसे आप देख सकते हैं ग्रिप बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत अच्छे डिजाइनर और कार्टून होते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो इसकी ग्रिप तो बेस्ट होती है, लेकिन अगर इसके ब्रिसल्स हम देखें तो इसके ब्रिसल्स उतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और इसकी जो थिकनेस है वो भी थोड़ी वाइड होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है तो आप उसे कोलगेट की ब्रश दे सकते हैं। ओरल बी की ब्रश भी सेम ऐसे ही होती है। ये ओरल बी की ब्रश है।
अगर तीनों के मुकाबले देखा जाए तो इसमें ग्रिप उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इसके ब्रिसल्स भी हार्ड है। तो ओरल बी की ब्रश आप बड़े बच्चों के लिए ले सकते हैं जो कि 5 साल से ऊपर है, उनके लिए ये बेहतर होगी। छोटे बच्चों के लिए चीको की ब्रश बेटर होती है। बेबी हग की अगर बात करें तो बेबी हग का 3 स्टेज ब्रश आता है। इसमें एक होता है अम्ब्रेला, जिससे कि बच्चे के मुंह के ज़्यादा अंदर ब्रश ना जाए और बहुत ज़्यादा गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा। इसके जो हैंडल है वो बहुत अच्छी है, उसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी बनती है। साथ ही है इसमें टंग क्लीनर और इसमें है एक ट्रेनर ब्रश। ट्रेनर ब्रश के दोनों साइड में ब्रिसल्स, हल्के ब्रिसल्स होते हैं, जिससे बच्चा अपने हाथ में लेकर मुंह में लेकर ट्रेनिंग कर सकता है अपनी टीथिंग प्रोसेस की। तो ये था बेबी हग का प्राइस मैंने दिया हुआ है। इनॉर्म के जो ब्रश आते हैं उन्होंने एक लेटेस्ट चेंज किया है। इनॉर्म के ब्रश यू शेपेड आते हैं जिससे दांत एक साथ क्लीन हो, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि इसको हैंडलिंग करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करती। लेकिन अगर आपने यूज़ किया है और आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। लास्ट है हमारी पिजन की ब्रश। पिजन की ब्रश जो है वो बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स की होती है और ग्रिप भी इसकी अच्छी है। इन सभी में से देखा जाए तो नेक की फ्लेक्सिबिलिटी पिजन की अच्छी है और रेट भी इसका सस्ता है। तो अगर आपका बच्चा 3 साल से कम का है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चीको की ले सकते हैं, बेबी हग ले सकते हैं या पिजन ले सकते हैं। और अगर वो बड़ा बच्चा है, 5 साल के ऊपर हो गया है ओरल भी ले सकते हैं, कोलगेट ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर इसमें से आपने कोई भी ब्रश यूज की है तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में आता है कि हमें कब से ब्रशिंग शुरू करनी चाहिए। देखिए, जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है, उसके मुंह में दूध के जो बैक्टीरिया होते हैं या बाकी बैक्टीरिया है वो बनने चालू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे की उम्र अभी काफ़ी छोटी है, इसलिए कहा जाता है कि अभी क्लीनिंग आप चालू ना कीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है और इन्फेक्शन और डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब बच्चा 1 महीने के ऊपर हो जाता है तो आप किसी सॉफ्ट डैम्प क्लॉथ से उसके गम्स को और टंग को ईजिली क्लीन कर सकते हैं। याद रखिए कि जो आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही साफ होना चाहिए और आपके हाथ भी धुले हुए होने चाहिए। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो आप लव लैब का डिस्पोजेबल स्वैब्स यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चा 6 मंथ एंड अबव हो जाता है, उसके दांत आना चालू हो जाते हैं, तो ऐसे में आप सिलिकॉन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश से दांत बहुत इजीली क्लीन हो जाएंगे। दांत जो होते हैं उनका सरफेस जो है मसूड़ों के मुकाबले थोड़ा हार्ड रहता है और थोड़ा रगी रहता है, इसलिए इसमें कचरा हो गया या प्लैक हो गया वो ज़्यादा जमता है। इसलिए आप अगर क्लॉथ से इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली क्लीन नहीं होगा, इसलिए सिलिकॉन ब्रश सजेस्टेड है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कि 1 साल के ऊपर हो गया या 1.5 साल का हो गया, तो उसके जॉज में ताकत आने लगती है और उसके दांत भी बढ़ने लगते हैं, दांतों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप सिलिकॉन ब्रश यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चा बाइट करने लगता है। तो ऐसे में आपको इस तरीके की टूथब्रश यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। टूथब्रश कैसे चूज करना है ये तो मैंने बता ही दिया है। आप जरूर टूथब्रश अच्छा चूज करें और अपने बच्चे को एक अच्छा टीथिंग एक्सपीरियंस दें। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।